जय हिंद। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो उसके अगले ही दिन देश चला कौन रहा था? क्योंकि अंग्रेज तो अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर चले गए थे। भारत के पास ना तो कोई अपना राष्ट्रीय कानून था, ना ही सरकार चलाने की कोई किताब। ऊपर से देश के हालात बहुत खराब थे। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का डर था, तो दूसरी तरफ 500 से ज़्यादा छोटी बड़ी रियासतें थीं, जिन्हें जोड़कर एक देश बनाना था। दुनिया के कई बड़े-बड़े देशों और विशेषज्ञों का मानना था कि भारत बहुत जल्द टूट जाएगा। उनका कहना था कि इतने सारे धर्म, इतनी भाषाएं और इतनी गरीबी वाला देश कभी एक साथ नहीं रह सकता। लेकिन भारत को टूटने से बचाया एक ऐसी किताब ने जिसे बनने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे, और इस किताब का नाम है भारतीय संविधान। ये कहानी शुरू होती है 9 दिसंबर 1946 को, यानी आज़ादी से कुछ महीने पहले, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। देश के 299 सबसे समझदार और दूरदर्शी लोग एक साथ बैठे। इनका काम था आज़ाद भारत का भविष्य लिखना। इस पूरी योजना की सबसे अहम जिम्मेदारी मिली प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी को, और इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब और उनकी टीम ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने दुनिया के 60 से भी ज़्यादा देशों के संविधानों को गहराई से पढ़ा। उन्होंने देखा कि दुनिया के बाकी देशों में क्या अच्छा है। वो अपने देश को एक अच्छा संविधान लिखना चाहते, तो भाई सारी जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी था। और क्या बुरा है, तो उन्होंने सारी जानकारी को प्राप्त किया। अमेरिका से हमने अपने मौलिक अधिकार यानी आज़ादी से जीने और बोलने का हक लिया। उन्हें वहाँ यही सही लगा, तो उन्होंने अमेरिका से ले लिया। ब्रिटेन से हमने अपनी संसद चलाने का तरीका सीखा। वहाँ का संसद अच्छा था, तो हमने वहाँ से संसद चलाने का तरीका सीखा। और आयरलैंड से हमने यह सीखा कि सरकार को जनता की भलाई के लिए क्या नीतियाँ बनानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि हमने दूसरों की नकल कर ली। भाई दूसरों से ये चीज़ें ली तो मैंने नकल की, इसका मतलब नकल नहीं है। क्योंकि हमें जो चीज़ें, भाई जिस चीज़ की जानकारी हमें लेनी है, तो लोगों को देखना पड़ता है कि वहाँ का क्या चीज़ हमें बहुत हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा। भाई देश की बात है। भारत की परिस्थितियाँ दुनिया से अलग थीं, इसलिए संविधान सभा में हर एक नियम और कानून पर हफ्तों तक तीखी बहस होती थी। हर नेता अपनी बात रखता था ताकि देश के सबसे गरीब और कमज़ोर इंसान को भी बराबरी का हक मिल सके। और क्या आप जानते हैं, हमारा संविधान किसी प्रिंटिंग प्रेस या टाइपराइटर से नहीं छापा गया था। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा नाम के एक इंसान ने अपने हाथों से सुंदर अक्षरों में लिखा था। उन्होंने इसके लिए 1 रुपया भी नहीं लिया, बस शर्त यह रखी कि संविधान के हर पन्ने पर उनका नाम होगा। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को यह ऐतिहासिक काम पूरा हुआ और संविधान बनकर तैयार हो गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया। आज हम जो आज़ादी से घूमते हैं और अपनी बात रखते हैं, चाहे हम किसी भी जाति या धर्म के हों, हमें जो बराबर का दर्जा मिलता है वो सब इसी किताब की बदौलत है। यह सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों की आज़ादी की ढाल है। जय हिंद, जय भारत।